तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VM क्लासेस पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र से रिलेटेड कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, दिव्यांग सर्टिफिकेट जो है, जो प्रमाण पत्र है, वो हम रीट के संदर्भ में बात करेंगे। अर्थात रीट लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है और उसका जो रिजल्ट आया है, कट ऑफ आई है, उन जिन साथियों का जो है 2 गुणा में सिलेक्शन हुआ है, उनका भी जो है फाइनल में सिलेक्शन जल्द से जल्द हो, ईश्वर से यही कामना है। अब जिनका 2 गुणा में जो है सिलेक्शन हो गया है, चयन हो गया है, अब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए जो है बुलाया जाएगा। अर्थात उनके जो दस्तावेज है, उनका सत्यता की जांच की जाएगी कि ये जो है फर्जी तो नहीं या जो है डुप्लीकेट तो नहीं है। कुल मिलाकर उनकी सत्यता जांच के लिए अब उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उन्हीं को बुलाया जाएगा जिनका 2 गुणा में सिलेक्शन हो चुका है, 2 गुणा में चयन हो चुका है। अब उसमें दिव्यांग भाई जो है, भाई बहन जो है, डिसेबल्ड भाई बहन जो है, उनके संदर्भ में हम बात करेंगे। रिट लेवल फर्स्ट हो या रिट लेवल सेकंड किसी भी सब्जेक्ट में हो, जो दिव्यांग भाई है उनकी बात करेंगे। चाहे वो LD हो, MD हो, HI हो, कोई भी दिव्यांगता हो, उसके हम इसमें बात करेंगे कि कौन सा दिव्यांग जो है सर्टिफिकेट उसमें लगेगा, कौन सा दिव्यांग प्रमाण पत्र चलेगा, कौन सा मान्य होगा, उसमें ये बात करेंगे। और किस बात की आपको विशेष ध्यान रखना है, ये भी हम इस वीडियो में जो है बात करेंगे। मैं आपको जो उसके फोटो जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट की, उसके साथ ही बात करूंगा कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। कई भाई के मन में ये डाउट भी है कि मेरे पास ये वाला है तो क्या ये चलेगा, मेरे पास ये है, इसमें ये लिखा हुआ है, क्या ये चलेगा, मेरी ये कैटेगरी है लेकिन मेरे सर्टिफिकेट में ये चलेगा। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आइए साथियों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से यह ज्ञात होगा, और ज्ञात नहीं है तो भी मैं बता दूं कि एक तो इस तरह का जो है कार्ड होता है जिसे हम कहते हैं यूनाइक डिसेबिलिटी आईडी, अर्थात यूडी का आईडी, UDID कार्ड, इस तरह का ये कार्ड होता है। यह बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा वाला कार्ड होता है इस तरह से, राजस्थान सरकार का, ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, एक बड़ा वाला कागज होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वैसे तो। ठीक है ना, दोनों की बात हम करेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब कई भाई के पास इस तरह का जो है UDID कार्ड होगा, इस तरह का एक दिव्यांगता का कार्ड होगा, जहाँ पे यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ होता है, यहाँ पर आपके UDID कार्ड जो नंबर होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, यहाँ पर आपकी टाइप लोकोमोटर डिसेबिलिटी लिखी हुई होती है, यहाँ पे आपकी जन्म तारीख है ना, ये 60% में भी दिव्यांग हूँ या परमानेंट है या नहीं, ये P का मतलब होता है परमानेंट, इस तरह का कार्ड होता है। अब जिस किसी भाई के पास ये वाला कार्ड है ना, अब वो दिव्यांगता का रिजर्वेशन चाहता है, क्या ये कार्ड चलेगा? तो ये कार्ड बिल्कुल चलेगा। क्या ये राजस्थान में चलेगा? राजस्थान में तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ पूरे इंडिया में जितनी भी वैकेंसियां है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां है, केंद्र सरकार की नौकरियां है, उसमें ये आराम से चलेगा, आपका कोई नहीं रोक सकता। ऑल इंडिया में किसी भी वैकेंसी हो, किसी भी योजना हो, कहीं पर भी हो, सब चलेगा। तो क्या ये रीट में चलेगा? आराम से चलेगा। ये बात तो हो गई कि चलेगा या नहीं चलेगा। ये वाला अगर प्रमाण पत्र है तो बिल्कुल दौड़ेगा, भन्ना 800 की स्पीड से, 120 की स्पीड से जो दौड़े ना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान यह रखना है कि आपकी जो डिसेबिलिटी टाइप है, ये बहुत ही धुरंधर होने वाली है। आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी से हो, आपने जो है फॉर्म भरते वक्त मल्टीपल डिसेबिलिटी कर दिया कि भाई इसकी कट ऑफ कम जाती है, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन भी हो गया उस कैटेगरी से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ये वाला कार्ड चेक किया या दूसरा वाला चेक किया, और यहाँ पर लिखा हुआ है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जबकि आपने सिलेक्शन कैसे लिया है? आपने लिया मल्टीपल डिसेबिलिटी से, या हम समझ लो कि VI से लिया है, या समझ लो हियरिंग इम्पेयरमेंट जो श्रवण बाध्यता है उससे लिया है, जबकि आपके सर्टिफिकेट में तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी लिख रखा है। उस समय आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चे है, लेकिन कड़वा है लेकिन सच्चे है। अगर आपके सर्टिफिकेट में तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, आपने जो है रिजर्वेशन लिया है, आपने जो सीट ली है, आपने जो सिलेक्शन लिया है वो किसी और कैटेगरी से, मल्टीपल डिसेबिलिटी से लिया है, या समझ लो कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट से लिया है, क्योंकि उनकी कट ऑफ कम जाती है, आपने लालचवश या लोभवश जो है आपने वो कर दिया सेलेक्ट, फिर आपका सिलेक्शन तो हो ही गया है ना, क्योंकि उसमें कम नंबर जाते हैं, 100 नंबर आ रहे हैं आपके, आपका सब में सिलेक्शन हो रहा है, HIB से भी हो रहा है, क्योंकि सबकी कट ऑफ सबसे कम है, मतलब 100 से कम है, और इसकी तो 160 गई है, इसमें लेवल फर्स्ट की बात करें तो, बाकी उसमें 176, तो आपका उस समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका फॉर्म में तो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी और आपने कर दिया कुछ और,
आपने जो है सिलेक्शन और से लिया है तो ऐसे में जो है जो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट में दिया हुआ है वही चलेगा और ये वाला कार्ड आराम से दौड़ेगा। ठीक है ना, इस बात की कार्ड हो गई। दूसरे कार्ड की बात करते हैं हम। एक यहाँ पर देखिए साथियों, ये दूसरा वाला सर्टिफिकेट है, वो होता है यूडीआईडी कार्ड। एक छोटा सा कार्ड आता है जो हमारा आधार कार्ड, जन आधार की तरह कार्ड आता है, इस तरह का कार्ड होता है ना, वो जो पिछले वाले में बताया था। ये वाला है बड़ा पेज वाला, इस तरह से, हालांकि स्क्रीन पर आपको ऐसा दिख रहा है, लंबाई में ये ज्यादा है ना, इस तरह का कार्ड है। ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ, चिकित्सा विभाग का ये है राजस्थान का, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का इस बड़ा का कागज आता है। अब कई भाई के पास ये होता है, जैसे मुझे किसी एक भाई ने सेंड किया था ये वाला, ठीक है ना, उनका यहाँ पे SAP नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर उनका नाम दिया हुआ है, पता धौलपुर से जो भी है, दो वार्ड नंबर, उनके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सारी यहाँ पर दी हुई है, किस दिन इन्होंने बनवाया वो भी लिखा हुआ है, सारी जानकारी यहाँ पे इनके बारे में दे रखी है। ये सर्टिफिकेट है नॉर्मल वाला, ठीक है ना। अब ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये अलग वाला है, अब ये चलेगा या नहीं चलेगा, मैं दोनों की बात कर दी, कार्ड की बात कर ली, अब इसकी बात करते हैं। देखिए साथियों, ये वो जो कार्ड था वो था ऑल इंडिया का, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक दिव्यांगता आपकी प्रमाणित करने वाला कार्ड है। जबकि ये वाला जो कार्ड है ये है राजस्थान का, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, ये केवल और केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के तक पहुंच आपकी प्रमाण प्रस्तुत करने वाला कार्ड है ना। आई बात समझ में, ये राजस्थान के दिव्यांगों के संदर्भ का है और वो है ऑल इंडिया का। अलग अलग राज्य के अलग अलग दिव्यांग के अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं, इसी तरह ये भी राजस्थान का है। जबकि यूडीआईडी कार्ड पूरे इंडिया में चलता है, चाहे बिहार के दिव्यांगों को देखिए, अगर उनके पास ऐसा कार्ड है तो उनके पास भी वैसे ही कार्ड होगा, अगर अलग उनके राज्य का कार्ड है तो अलग होगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ होगा ऊपर। तो इसी तरह से यूडीआईडी कार्ड तो ऑल इंडिया के लिए है ना, और ये है केवल राज्य के लिए, ये और ये भी राजस्थान के लिए। अब फर्क क्या है कि यूडीआईडी कार्ड जो केंद्र सरकार की नौकरियां होती है उसमें मान्य होता है, और ये वाला जो कार्ड दिख रहा है जैसे ये राजस्थान का है तो ये केवल और केवल राजस्थान की वैकेंसियां निकलती है उनके लिए मान्य होगा। अब आपको इसको जो है सीटेट होता है रेलवे होता है, रेलवे में ले जाकर आप ये लगाओगे तो इतना मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पर यूडीआईडी कार्ड चाहिए, ये राजस्थान की। अब बात आती है रीट की, क्या रीट में ये वाला मान्य होगा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, अगर किसी भाई के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है और इस तरह का कार्ड बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इस तरह का कार्ड लिखा हुआ है, तो पूर्ण तरह से मान्य होगा, क्योंकि रीट जो है ये केवल और केवल राजस्थान शिक्षक भर्ती के लिए ही है। ये केवल रीट जो है राजस्थान परीक्षा जो है भर्ती परीक्षा, ये राजस्थान अध्यापक बनने के लिए ही है, ना कि अन्य के लिए। तो इस तरह का कार्ड अगर किसी भाई के पास है तो भी आराम से बन जाएगा, चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे होते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर छुपा रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर लिखे हुए तो उनके हिसाब से उनका डेटा निकल जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर देखिए मस्कुलर डायस्ट्रोफी लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी मस्कुलर डायस्ट्रोफी लिखा हुआ है, अफेक्ट पार्ट ऑफ बॉडी है ना, ये वाला लिखा हुआ, वहाँ पर तो सीधे लिखा हुआ था कि मस्कुलर डायस्ट्रोफी मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो पता चल रहा था। अब ये भाई किस कैटेगरी में, जैसे किसी भाई की, तो यहाँ पर आपको कहाँ पर देखना है कि मेरी कौन सी कैटेगरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखना है, देखिए ही इज केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब जैसे ये कोई भाई है ना XYZ, इन्होंने मल्टीपल डिसेबिलिटी, विकलांगता इनमें, ठीक है ना। क्यों विकलांगता है? क्योंकि मस्कुलर डायस्ट्रोफी है और दोनों पैरों से है ना, बहुत लोअर लिम्ब, दोनों तरह से बहुत लोअर लिम्ब से अगर ये है तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब आप मल्टीपल डिसेबिलिटी में हो तो आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी ही होनी चाहिए। अब इन भाई का जैसे सिलेक्शन हुआ मल्टीपल डिसेबिलिटी, इनका सर्टिफिकेट भी मल्टीपल डिसेबिलिटी का है, इनका सर्टिफिकेट भी मल्टीपल डिसेबिलिटी का है, तो इनका सिलेक्शन भी मल्टीपल डिसेबिलिटी से ही होगा। आई बात समझ में आपको कि नहीं आई? आ गई होगी उम्मीद करता हूँ मैं बात आप दोनों को, कि वो वाला भी चलेगा ये वाला भी चलेगा। मायने रखते हैं कैटेगरी, आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो आपका सिलेक्शन भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी से हुआ है तो आपके सर्टिफिकेट में लोकोमोटर डिसेबिलिटी होनी चाहिए। आपका सिलेक्शन मल्टीपल डिसेबिलिटी तो आपके जो सर्टिफिकेट है वो भी, उसमें भी आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी लिखा हो। आपने जिस कैटेगरी से सिलेक्शन लिया है आपका सर्टिफिकेट में भी उसी तरह का लिखा हुआ होना चाहिए विकलांगता के बारे में। पेन से लिखा हुआ नहीं चलेगा। इस तरह का जो कार्ड है अगर आपके पास तो भी चलेगा, और वो जो दिव्यांगता कैटेगरी वाला आपका बड़ा जो कार्ड होता है छोटा वाला वो भी चलेगा, इस तरह बड़ा लंबा वाला भी कार्ड चलेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए कि किस तरह से क्या चलेगा। इस तरह का कार्ड चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूडीआईडी कार्ड है अगर आपके पास तो वो भी ले जाएं आप। ये राजस्थान के संदर्भ में, वो केंद्र सरकार में यूडीआईडी कार्ड भी चलेगा रीट में, और ये वाला कार्ड भी चलेगा रीट में। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बात रखनी है आपको ध्यान की मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर आप में है तो सिलेक्शन भी आपको उसी से होना चाहिए। आपने सिलेक्शन जिससे हुआ
सर्टिफिकेट में वही कैटेगरी लिखी हुई होनी चाहिए। बस ये वाली समानता आपको ध्यान रखनी है। आपने फॉर्म में क्या लगा दिया, आपके सर्टिफिकेट में क्या बोल रहा है, तो वो वाला नहीं चलेगा। ठीक है ना साथियों, मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए दिव्यांग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में।